चने कौन थे और चने हुए तब जब कार्बन था तब पानी और हाइब्रिड बीज कौन था, और जब जहर डाल के कार्बन तोड़ दिया तब पानी और हाइब्रिड बीज आया। असली पैदावार उस दिन निकलेगी जब आपका 2 पॉइंट से ऊपर कार्बन होगा और आपके पास हाइब्रिड बीज और पानी होगा, तब आपको पता चलेगा कि फसल पैदावार कितनी देती है। कहते हैं ना कि जी ये पुराना बीज तो 80 मन काट दे हर हमारे खेत में, वो 60 मन 50 मन परे जाए, एक्चुअल में वो 80 मन निकालता है। वो उस कार्बनिक मिट्टी के अंदर पैदा करके साइंटिस्ट तब उसको अप्रूव करके देते हैं कि ये देखो जी 80 मन की पैदावार आ रही है। लेकिन हमारी मिट्टी में वो दम है ही नहीं। वो 80 मन निकालेगा और किसान का खर्चा कम लगेगा, तब किसान ने दोनों खेती करने का मजा होगा। तब अपनी औलाद ने फिर से कहोगा बेटा नौकरी छोड़ा खेती कर लेंगे। और ऐसे किसान 2200 से ज्यादा अपने यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के 2200 से ज्यादा ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जो एक एक एकड़ के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए की खेती कर रहे हैं। और केथल के अंदर गोना गांव है, सुभाष नाम है लड़के का, यूनिवर्सिटी से जॉब छोड़ के गया है, 7 एकड़ की गेहूं 8000 रुपए क्विंटल से नीचे नहीं बेचता वो। पहले उसके खेत से बिकती है और उसका एक वादा है कि अगर मैं 1 क्विंटल गेहूं भी घर पे ले गया, वो मेरे घर पे गई हुई गेहूं बिकेगी नहीं, एडवांस में पेमेंट जाती है और हम पेमेंट खत्म तरसी जाओगे। ऐसे हमारे पास पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन उसके लिए उन किसानों ने अपने आप को पहले जागरूक किया है, पहले जानकारी ली है। तो पहला विषय तो हो गया हमारा कि डीएपी यूरिया क्या हमारी पैदावार बढ़ा रही है? बढ़ा रही है जी? नहीं बढ़ा रही। अब दूसरी बात रहेगी कि जैविक खेती से पैदावार कम हो। उस विषय में भी अपना आप उस पर टिक रहे जियो कम हुआ है, क्योंकि मैं वो भी जानकारी ऐसी देने जा रहा हूँ, शायद आपका विषय थोड़ी देर में बदल जाएगी ना जी। ये बात तो थोड़ी सी गलत रहेगी हमारी। अब तो ये कम पर है, फिर ज्यादा पर आओगी, यही बात है। मुंडे बच जाओ। ये जो विचार बने ना कि डीएपी यूरिया से पैदावार ना जैविक खेती से पैदावार कम होती है, ये विचार आज से 10 से 15 साल पहले हमारे बीच में कुछ अच्छी सोच के किसानों ने इस विचार को हमारे बीच में रजिस्टर्ड करवाया था कि नहीं डीएपी यूरिया से पैदावार होती है, इससे जैविक खेती से पैदावार घटती है, घटती भी कम से कम 3 साल। विशेष क्या है 3 साल, 3 साल के बाद में बढ़ने लग जाती है। वो अच्छे विचार के किसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 15 साल पहले, आज तो हम इस जन जागृति के अंदर बैठे हैं, आज से 15 साल पहले उनको कोई बताने नहीं आया था। उन्होंने ही कहीं फोन पे या किसी पड़ोसी से, किसी जानकार से, चाहे डॉक्टर राजीव दीक्षित जी को सुना हो, चाहे आचार्य देवर जी की क्लास ली हो, पता चल गया हो भाई यहाँ पे जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है, उसके पास सुनने चला गया, अपने जेल से किराया देके, चाहे फोगाट साहब के पास गया हो, तो जो जैविक खेती के बारे में अच्छी जानकारी दे रहे थे, उन किसानों के पास में या उन जागरूक किसानों के पास में वो सीखने और सुनने चले गए। और उन्होंने उन किसानों को जानकारी दी जो अच्छी सोच के थे, जिन्होंने ये साबित कर दिया नहीं जैविक खेती में पैदावार नहीं होती, घट जाती है। तो वो गए और उनसे जानकारी ली, बोले जी कैसे करें जैविक खेती? बोला ऐसा करो, सबसे अच्छा सोना है गाय का मूत्र, उसके साथ में अगर गाय का गोबर मिला दिया जाए और उन जीवाणुओं के लिए भोजन के रूप में गुड़ दे दिया जाए या बेसन दे दिया जाए, पीपल के नीचे की अगर मिट्टी उसमें मिला दिया जाए, तो वो जीवामृत बन जाएगा 1 ड्राम में। और वो जीवामृत बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। उसके दिमाग में बात आई हाथ सी चीज है, और बोले वो ड्राम अगर तूने तैयार कर लिया तो 1 एकड़ में डाल दिया, तूने 1 एकड़ में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बोले जी मेरे खेत में फंगस भी आया है, तो बोले तो ऐसा कर नीमास्त्र बना ले, नीम, आग, धतूरा, निमोड़ी ऐसी चीजें डाल के उनको चाहे तो पानी में उबाल लिए, चाहे उसको जो है कूट लिए, और कूट के उसमें भी जीवाणु तैयार हो जाएंगे जो फंगस को खत्म करेंगे, जिसको ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास के नाम से जानते हैं। तो बोले उसके अंदर भी गुड़ डालना पड़ेगा, नहीं तो जीवाणु जिंदा नहीं रहेंगे, भोजन चाहिए। बोले ठीक। फिर बोला जी थोड़े से कीट भी आ गए हैं, बोला तो अग्नास्त्र बना लिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च उनको जो है ना अर्क बना और वो स्प्रे कर दिए। बिल्कुल। अब सबसे पहले जो चीज तैयार की वो पौधे के लिए भोजन की जरूरत है। जब पौधे को भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो खड़ा कैसे होगा? फंगस और वाली तो बाद की बात होगी। अब उसने वो जीवामृत तैयार किया, इधर से गाय का गोबर डाला जो जीवाणु युक्त था, इधर से गाय का मूत्र डाला वो भी जीवाणु युक्त था, वो जीवाणु तैयार होने लगे उसमें भयंकर। और वो जीवाणु मल्टीपल होते हैं, मदर कल्चर में होते हैं, 1 के 2, 2 के 4, कंपोजिशन सिस्टम इसीलिए होता है 10 से 15 दिन में। अब इधर से डाल दिया गुड़,
गुड़ वो बनी है कि यहाँ पे खुला पड़ा था, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही थी, फिर घर पे लिया, उसके अंदर भी वो जो है ना ऐसी चिड़पड़ाहट वाली चीज हो रही है, तो वो मक्खियां बैठेंगी तो मक्खियां क्या छोड़ के जाएंगी? कीटाणु। कीटाणु छोड़ेंगे। अब वो कीटाणु उसके अंदर छोड़े, और जीवाणु कीटाणु की तो सृष्टि में शुरू से ही लड़ाई चल रही है। अब उस ड्राम में उधर से तो उसने जीवाणु डाल दिए, उधर से डाल दिए कीटाणु। अब ना तो उसके ऊपर उसके पास वो माइक्रोस्कोप है, वो देख ले, और देख भी ले तो वो हल्दे दिखे तो उसने न्यू कौन बनाया, जीवाणु कौन सा है, कीटाणु कौन सा है। ठीक बात है। अब वो ऐसा तैयार हो गया जिसका उसमें कुछ जानकारी ही नहीं है।